अगर आपको समझना चाहिए कि डैंड्रफ कहीं स्कैल्प सोरासिस तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो डैंड्रफ समझ के इलाज ले रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं सालों साल, और पता चलता है कि उनको स्कैल्प सोरासिस है। स्कैल्प सोरासिस क्या होता है? तो डैंड्रफ तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ही है, तो डैंड्रफ के लिए कुछ टिप्स आप दे सकते हो या कुछ होम रेमेडीज आप दे सकते हो? डैंड्रफ के लिए हमने एक स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम निकाला है जो टोटली आयुर्वेदिक है। आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, या एंटी डैंड्रफ ऑयल्स हैं, शैम्पू है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको समझना चाहिए कि डैंड्रफ कहीं स्कैल्प सोरासिस तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो डैंड्रफ समझ के इलाज ले रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं सालों साल, और पता चलता है कि उनको स्कैल्प सोरासिस है। स्कैल्प सोरासिस क्या होता है? सोरासिस एक स्किन का बीमारी है, क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है, जब हमारा शरीर खुद का दुश्मन बन जाता है और स्किन सेल्स को टारगेट करके अटैक करना शुरू कर देता है। तो आपके यहाँ पे रेड कलर के पैचेस और स्किन झड़नी शुरू हो जाएगी। आपको कानों के पीछे या नेक पे या हेयर लाइन पे एक ऐसा लगेगा कि स्किन झड़ के नीचे गिर रही है, और रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इचिंग, ये सब मिल सकता है। ये होती क्यों है? ये पहले तो ऑब्वियसली अगर पीछे जीन्स में ही आ रहा है कि किसी को घर में है, तो वो ट्रांसफरेबल है। आपके फादर, फोर फादर्स, 3 जनरेशन तक भी कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है तो वो हो सकती है। दूसरा, ये स्ट्रेस इंड्यूस बहुत होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो भी ये अपनी स्किन को अटैक करना शुरू कर देती है। और आफ्टर कोविड स्पेशली हमने देखा है कि जब कोविड की वैक्सीन्स लगी हैं या कोविड इन्फेक्शंस हुए हैं, या वो एक पर्टिकुलर कोई भी कोविड से पीड़ित हुआ है, तो उसके बाद उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिला है कि इम्यूनिटी इतनी डिस्टर्ब तरीके से काम कर रही है कि सोरासिस पेशेंट को देखने को मिल रहा है। बट मैम जैसे स्ट्रेस है किसी में, तो आप कैसे रेकमेंड करते हो इंसान को कि ये तो मेंटली है, तो इसमें तो प्रोडक्ट काफ़ी वर्क करेगा नहीं, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करते हो, क्या करें? उसमें टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लेना चाहते हैं काउंसलिंग थेरेपीज आप लीजिए, बट ये खुद को इंडिविजुअली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, शरीर की भी और दिमाग की भी, कि हम उसको ठीक रख सकें। आज का यूथ का स्ट्रेस आप पूछोगे तो क्या स्ट्रेस है, हमें आपको नहीं होगा, बट आप बच्चों निकलो, मतलब हमें पास होना है, हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें मेडिकल क्लियर करना है, आगे करियर का स्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस है, ब्रेकअप का स्ट्रेस है, राइट, फैमिली स्ट्रेस है। तो इतना इम्पोर्टेंस किसी को देनी क्यों है? आप चीज़ों को करो, प्रायोरिटी रख के करो, बट ऐसा मत स्ट्रेस लो कि आपका शरीर ही आपका दुश्मन बन जाए और खुद को अटैक करना शुरू कर दे। तो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। आज की जनरेशन में आई डोंट थिंक सो कि बैलेंस्ड है। मतलब अगर वो प्यार कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं, और वो नफरत कर रहे हैं तो वो इतनी नफरत कर रहे हैं कि वो खुद को ही हार्म कर रहे हैं। तो मूव ऑन करना सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, और चीज़ों को बैलेंस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बट इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है जब आपकी बॉडी खुद ही आपकी दुश्मन हो जाए? तो क्या वो मेडिकली ट्रीट होता है या कैसे ट्रीट होता है वो? अगर मैं एलोपैथिक मेडिकेशंस की बात करूं तो वो स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट उनमें दिया जाता है। स्टेरॉइड क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो जो सिम्टम्स आपको शरीर पे दिख रहे हैं स्किन के, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, पपड़ी झड़ रहा है, इचिंग है, बर्निंग है, बॉडी पे पैचेस आ रहे हैं, तो वो सप्रेस करेगा और उसको टेम्परेरी बेसिस पे खत्म कर देगा। बट जैसे ही आप स्टेरॉइड लेना छोड़ दोगे तो वो और ब्लास्ट होके आपकी बॉडी पे दिखता है। और अगर मैं ऑल्टरनेट पैथीज की बात करूं, सिर्फ आयुर्वेदा ही नहीं, होम्योपैथी भी या नेचुरोपैथी भी, उसमें दोनों तरीके से काम होता है। एक तो इम्यूनिटी को बैलेंस कराया जाता है, सप्रेस नहीं कराया जाता, कि वो अपने शरीर को समझे कि ये हमारी दुश्मन नहीं है और उसका प्रोटेक्शन करे। जनरली इम्यूनिटी का काम है डिफेंड करना, तो डिफेंड ही करे, अटैक ना करे। सेकेंडली, कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस, जैसे मैंने बताया डेयरी है या बाहर का खाना है या एनिमल सोर्स का प्रोटीन है, वो आप ना लें तो उससे इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं होती, आपका गट फ्लोरा अच्छा रहता है, आपका पेट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो होते रहते हैं, इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है, तो वो रिलैप्स नहीं होता। तो दोनों तरीके से ऑल्टरनेट पैथीज में इसको ठीक किया जा सकता है। और आप आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन भी देते हैं? हाँ, वो हम खुद की फॉर्मुलेशन से देते हैं, और ये हमारी, जैसे हमने मोर देन 1,80,000 पेशेंट ठीक करे हैं, तो हम उसके बेसिस पे अपने फॉर्मुलेशन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं।